इलेक्ट्रोलिसिस में यहाँ पर बताया गया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, यहाँ पर एनोड होता है, हल्का सा रिवाइज कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर एनोड होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर कैथोड होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट जब करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर NaCl मान ले रहे हैं, Na+ACl करंट पास की जाएगी, तो ये अपोजिट आयन में अलग हो जाएंगे, टूटे तो रहते हैं। यहाँ पर अपोजिट आयन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। Cl- यहाँ पर आया तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, ये Cl2 बन गया और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन जब उससे कैथोड की साइड में आएगा तो ये कैथोड की साइड में ये जाकर क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलता है, तो यहाँ पर करंट चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनोड से कैथोड की साइड में इलेक्ट्रॉन, एनोड से कैथोड की साइड में इलेक्ट्रॉन और कैथोड से एनोड की साइड में करंट चलेगी। एनोड से कैथोड की साइड में क्या चलेगी, करंट चलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा अब देखिए बेटा, ये हो गया। और यहाँ पर बताया गया था कि ये एक्सटर्नल सर्किट है, क्या है, एक्सटर्नल सर्किट है। इंटरनल में ये जो इलेक्ट्रोलाइट मूव कर रहे हैं, यहाँ पर देखें ये Na+ इधर जा रहा है, Cl- इधर जा रहा है, तो एनोड से कैथोड की साइड में पॉजिटिव आयन, और जिधर पॉजिटिव आयन होगा उधर करंट होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चलता है और इधर क्या चलेगा, नेगेटिव आयन चलेगा। इसको लोग कहेंगे इंटरनल सर्किट, क्या कहेंगे, इंटरनल सर्किट। ये इंटरनल सर्किट है। आपको बताया गया था अगर इलेक्ट्रोड को विथड्रॉ कर लिया जाए तो किसी एक इलेक्ट्रोड को खींच लिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रोड है, मतलब जो दूसरा आयन है, ये रैंडमली मूव करने लगेगा दोनों साइड में, बताया गया था। मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड को खींच लिया जाए तो दूसरा इलेक्ट्रोड की तरह कार्य नहीं करेगा, ठीक है। दोनों आयन रैंडमली क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे, ये लिखा दिया गया था, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, ये NaCl यहाँ पर फ्यूज्ड स्टेट में लिया गया है, फ्यूज्ड स्टेट में लिया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Na+ ये Cl- हो गया, Na+ और क्या हो गया, Cl-। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Na+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 2 Na, ये एनोड पे और ये क्या हो गया, कैथोड पे। ये सारी चीज लिखा दिया गया, एक रिवीजन कर रहे हैं, कई दिन बाद ले हम, ठीक है। तो ध्यान दो, एनोड पर आपको क्या मिला, क्लोरीन गैस, और कैथोड में क्या मिला, सोडियम मिला। अच्छा अब जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कई चीजों पर, ठीक है। क्या किन की चीजों पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर देखिएगा, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस nature of products,
depends upon what है nature of electrolyte concentration of electrolyte, nature of electrode and return current density इन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब ध्यान दो, जैसे फ्यूज लिया है, फ्यूज लिया हिंदी में गलित बोलेंगे या वोल्टेज बोलते हैं। तो जब फ्यूज लिए हैं तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्लोरीन गैस मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, कैथोड पे सोडियम मिल रहा है। इसको क्या है, ये हो जाएगा। अच्छा अब देखिए बेटा इधर का तो फिर ये चीजें हो गई। अब यहाँ पर जब तक आप नहीं बताया जाएगा इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं, तब तक आप इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के चलेंगे या प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। जैसे यहाँ पर मैं नहीं बताया कि कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या मान के चलेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया था। अब यहाँ पर NaCl एक्वस ले रहे हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पर Na प्लस हो जाएगा प्लस Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। दो तरह के आयन बनेंगे, आपको लिखा दिया गया था। तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा डिपेंड करेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी पर। मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी का मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो डिस्चार्ज होगा। तो कैटायन में वो आयन डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और एनायन में वो डिस्चार्ज होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर 2Cl माइनस लेने, ये हो जाएगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पर। और यहाँ पर देखिए बेटा 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस लेने, ये सोडियम, ये कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, कैथोड पर। सॉरी 2H प्लस होगा, सॉरी, और ये H2 गैस हो जाएगा। ठीक है यार। तो एनोड पर आपको क्लोरीन गैस मिल रही है और कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस। देखो यहाँ पर भी NaCl है, यहाँ पर भी NaCl है, लेकिन यहाँ पर फ्यूज लिया गया है तो सोडियम मिल रहा है, और यहाँ पर एक्वस लिया है तो हाइड्रोजन मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर pH जो NaCl है, इसका इस सॉल्यूशन का pH हमेशा 7 होगा, कंसंट्रेशन क्या लिया उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर जो Na प्लस और OH माइनस बच रहा है, ये Na प्लस और OH माइनस जुड़ के आपस में क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे, जिससे ये pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा और ये इंक्रीज करेगा। pH ग्रेटर देन 7 हो जाएगा और क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो pH 7 से बढ़ गया, और जो ये है वो मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या होगा, तो आप बताएंगे कि pH इंक्रीज करेगा। कितने मोल हाइड्रोजन, कितने मोल गैस मिलेगी, 2 मोल गैस मिलेगी। कितने मोल गैस मिलेगी, 2 मोल गैस मिलेगी। कितने लीटर मिलेगी, STP पर पूछा जाए तो 2207 से गुणा कर देंगे। एनोड पर कितना मिलेगा, कैथोड पर कितना मिलेगा, ठीक है यार। तो आप उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, ठीक है। तो अब ये चीज लिखा तो पहले दिए थे, ठीक है, कि अगर क्या है एक से ज्यादा टाइप के कैटायन या एनायन बन रहे हैं तो कौन सा आयन डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज पोटेंशियल थ्योरी पर डिपेंड करेगा। मतलब क्या नहीं जा रहा है क्या, पानी जाके क्या हूं, तो कौन सा आयन डिस्चार्ज करेगा वो डिपेंड करेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, कम है। अब कैटायन में वो डिस्चार्ज होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होगा। और एनायन में भी लिख दिया गया था, जैसे यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, SO4 डबल माइनस, क्या लिख रहे हैं भैया, SO4 डबल माइनस, NO
माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, आयोडीन माइनस, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ध्यान दो, अब Cl माइनस और OH माइनस में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा था? Cl माइनस का, तो Cl माइनस ऑक्सीडाइज होगा। अभी यहाँ पर NaF ले लो, NaF, तो F बनेगा और OH बनेगा, तब F नहीं ऑक्सीडाइज होगा, OH ऑक्सीडाइज होगा। NaNO3 ले लो तो OH ऑक्सीडाइज होगा, Na2SO4 ले लो तो OH ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीजन गैस, OH ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगी। समझ रहे? तो यहां तक लिखवा दिए थे, लिखवा देते ना। अब इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं, बुझा दें इसको। अच्छा ध्यान रखना, ये डाइल्यूट एक्वस मतलब एक्वस NaCl लिए हो। अब हम NaCl सॉल्यूशन ही ले रहे हैं, लेकिन वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन। तो ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान देना, वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट का मतलब नेग्लिजिबल, मतलब NaCl है ही नहीं है इतना डाइल्यूट, तो एक्वस है। तो NaCl जब है ही नहीं है तो ये क्या होगा, बहुत कम मात्रा में, मतलब नेग्लिजिबल है। बात समझ रहे हो? तो अब कहने के लिए इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो इसको रिड्यूस होना चाहिए और इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए। लेकिन जब वो तब तो ऑक्सीडाइज करे, वेरी डाइल्यूट मतलब लगभग ना के बराबर, तो ना के बराबर है तो फिर नहीं ऑक्सीडाइज होगा, फिर ऑक्सीडाइज कौन होगा जो है, तो फिर यहाँ पर 4OH माइनस ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 2H2 कैसे होता है? ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, देखो नेचर आपने इलेक्ट्रोलाइट का नेचर बदल दिया, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिली है, NaCl है क्या? NaCl भैया यहां पर ध्यान रखना, NaCl एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस, यहां पर मरकरी इलेक्ट्रोड आपने लिया है, क्या लिया है? मरकरी इलेक्ट्रोड, तो यहां पर हो जाएगा 2Cl माइनस, यहां पर Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2Na, यहां पर Hg, ये एनोड, ये कैथोड। एक बार एम्स पीएमटी में पूछा था, एम्स में, कि ये सोडियम क्यों डिपोजिट होता है? एक्वस है ना, एक्वस है, तो बार-बार हम लोग एक्वस को कर रहे थे, लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में ऐसा क्या हो जाता है, सोडियम डिपोजिट होता है। तो आप कहेंगे मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में सोडियम का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। भाई आपको ही बताएगा ना कि अगर एक ज्यादा बनेगी तो वही डिस्चार्ज होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो अगर सोडियम डिस्चार्ज होगा इसका मतलब उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। तो ये डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन हाइड्रोजन, ये मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस
सीक्वेंस में बात की जा रही है। डीएल लिखा गया मतलब यहाँ पे इस विशेष केस में, इस विशेष केस में, ठीक है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम इंजन है हाइड्रोजन। Na2SO4 aqueous, फिर प्लेटिनम Na प्लस SO4 डबल माइनस H प्लस OH माइनस, यहाँ पर H प्लस डिस्चार्ज होगा OH माइनस। ये कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं? कितने? 4। सारी चीज मोल में बोल दो, सारी चीज मोल में है तो कितने मोल? 4 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 4 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 4 फैराडे। 4 फैराडे के द्वारा आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया। पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो मिलेगा क्या? ये नोट पर क्या मिला और कैथोड पर क्या मिला? पहले ये बताओ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला। मोल रेशियो अगर पूछा जाए तो 1:2 है। मास रेशियो अगर पूछा जाए तो 1 मोल का मतलब 32 और 2 मोल का मतलब 4, मतलब 8:4 है, 8:1 है। मास रेशियो 8:1, मोल रेशियो 1:2। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा किसको पहले बोले हैं? ऑक्सीजन को। तो किताब में हाइड्रोजन पहले कर दिया तो आप यही लिख रहिएगा कि 4 फैराडे करंट मतलब फैराडे के द्वारा इसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया तो कुल कितने लीटर गैस मिलेगी? 2 और 1 3। ये नोट पर कितने मोल मिलेगा गैस? 1 मोल। कैथोड पर कितने? इतने सारे क्वेश्चन है। 2 मोल मिलेगा। क्या पूछ रहा है इसको जानते रहिएगा। सेम। अच्छा यहाँ पर क्या Na2SO4 लिया है। मान लो NaNO3 ले लेता तो भी सारे आंसर यही होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिखा था SO4 डबल माइनस NO3 माइनस OH माइनस F माइनस OH माइनस ClBr माइनस आयोडीन माइनस। तो इन्हीं ध्यान दो अगर ये 3 बन रहे हैं तो OH डिस्चार्ज होगा। तो चाहे Na2SO4 ले लो, चाहे NaNO3 ले लो, चाहे F ले लो, जितना फैराडे पास करोगे उसके आगे बताओगे। ठीक भैया? यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। क्या दें इसको? क्या दें? यहाँ पर देखो, इधर देखो, कॉपर सल्फेट एक्वस Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस H प्लस OH माइनस। भैया कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड या ठीक है। तो कॉपर में क्या हो जाएगा? या प्लेटिनम कर देते हैं प्लेटिनम में। तो यहाँ पर इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का कम है और यहाँ पर OH का 4OH माइनस 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, ये सॉरी
ये हो जाएगा। अब यहां से देखो कॉपर सल्फेट हालांकि एसिडिक है, ये पीएच यहां पर क्या है 7 से कम है, कैसे है कभी बता देंगे, ठीक है। अब यहां पर H2 और SO4 आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा H2SO4। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब जो पीएच है वो और कम हो जाएगा, पीएच और क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। यहां पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो भैया, यहां पर कॉपर सल्फेट एक्वस, यहां पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोलिसिस कॉपर डबल प्लस SO4 डबल माइनस H प्लस OH माइनस, ये काफी ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो। यहां पर हम मैथमेटिकल क्वेश्चन कराएंगे कल के लेक्चर पे, ध्यान दो समझो चीजों। इधर यहां पर समझो, यहां पर आपने लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कॉपर सल्फेट एक्वस है, ये यहां पर ये इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कॉपर डबल प्लस सल्फेट डबल माइनस होगा, ये एनोड ऑक्सीडाइज होता है, मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां से जो कॉपर होगा ये कॉपर रॉड से कॉपर के आयन निकलेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, तो कॉपर एटम निकलेंगे कॉपर रॉड से, इसका मतलब कॉपर रॉड डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये कॉपर यहां से जितने आएंगे उतने ही कॉपर यहां पर जाकर डिपॉजिट होंगे, तो कॉपर जाकर डिपॉजिट होंगे कैथोड पर, कॉपर रॉड से कॉपर आयन आएंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो कॉपर रॉड डिसॉल्व हो गई, ये कॉपर क्या हो गई मतलब मोटी हो गई, पतली हो गई, अभी इससे मतलब नहीं है, अभी मतलब इससे है। अच्छा अब मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे कि 1 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 2 एम्पीयर करंट फॉर 5 आवर। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन दे रहे हैं, 1 लीटर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय 2 एम्पीयर करंट फॉर 5 आवर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, what will be concentration of solution after electrolysis assuming no change in volume। आंसर होगा वो नहीं, डाटा इतना लंबा, क्वेश्चन जब लिखेगा तो 5-7 लाइन में आएगा, क्योंकि जो पेपर बनता हाफ बनता है ना, तो 5-7 लाइन में आएगा जितना हमने बोला, तो आपको लगेगा कि डाटा बहुत सारा है, 5-7 लाइन में लिखा भी है, कुछ तो आंसर होगा ही। आंसर क्या है एक ही होगा। कैसे हमें पता चला, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, जैसे कहा यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड वैसे आंसर सेम, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसी का इलेक्ट्रोड लिए हो तो फिर आंसर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। बताओ कोचिंग आ रहा
ठीक है। तो जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन वही है, जैसे आपका आंसर क्या बोल देंगे, सेम हो जाएगा। ध्यान दो, सारे डाटा वही 1 mol निकल कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट बाय 2 एम्पीयर करंट पर 5 पावर यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको कैसे सॉल्व होगा उसका मतलब कल चर्चा होगी। मतलब अभी हम ये बता रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोड वही है तो कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट पर क्लिक लेना, नोट पर क्लिक करना क्या है इसको। इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट using same electrode, then anode will dissolve. And concentration of electrolyte remains same. Concentration of electrolyte remains same. इलेक्ट्रोलाइट का concentration क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पर ध्यान देना, इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में। ध्यान दो, जैसे जिस इलेक्ट्रोलाइटिक प्यूरिफिकेशन में, जैसे कॉपर को आप प्यूरिफाई करना है तो जिसको प्यूरिफाई करना है उसको एनोड बना लो। क्या बना लो, एनोड होगा। जैसे अगर कॉपर को प्यूरिफाई करना है, आप इसको एनोड बना लिए तो कॉपर यहां से निकल के यहां पे आने लगा और उतना ही कॉपर इलेक्ट्रोलाइट से यहां पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके राड क्या हो जाएगी, डिजाइन हो जाएगी और ये प्योर कैथोड था, इस पे जाकर जमा हो जाएगी। और यहां पर जो एनोड मतलब इम्प्योरिटी थी, ये एनोडिक मड या स्लज के रूप में क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। तो लिख लीजिएगा। अच्छा, ये प्योर कैथोड है, प्योर एनोड है, सॉरी इम्प्योर एनोड है और प्योर कैथोड। इस स्टेटमेंट को मिटा दें, मिटा दें क्या। चलिए अब यहां पर 2 पॉइंट हम लिखेंगे। Electrolysis is used for purification of metal and electroplating of metal. During purification, metal which has to be purified make anode, ये impure होगा and pure cathode आपसे मेटल इज टेकन। ध्यान दो, फिर से सुन लो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, ये जाके यहाँ पे जमा हो रहा है ना, तो इसका मतलब जिस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है उसको कैथोड बनाया है, एनोड। कैथोड उसको क्या बनाए, और जिसकी करना है एनोड, या तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लेना है। जरूरी कि एनोड ही हो। जैसे कॉपर जमा करना है, आप यहाँ पर जिंक ले लो, जिंक निकलेगा तो कॉपर को ऐसे रिप्लेस
ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल, metal of which electroplating is to be done is either taken as anode or taken or should take in form of electrolyte like NaAgCl whole twice for Ag। मतलब अगर सिल्वर को प्लेटिंग करना है तो इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे? NaAgCl whole twice का सोडियम अल्टेरोसाइनाइड and NaAuCl whole twice for Au। देखो ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर गोल्ड का करना है तो आप इसको लेंगे, सिल्वर का करना है तो इसको लेंगे। फिर से छोड़ना है, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है उसको या तो एनोड लेंगे या तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। मेटल on which electroplating is to be done is taken in form of cathode। जिस पर करना है उसको किस रूप में लेंगे? कैथोड। ये देखो 4H प्लस नीचे वाले को डाल दें भैया, 2-3 लाइन। देखो बेटा, ये लो करंट डेंसिटी है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लो करंट डेंसिटी है। देखो ये इसको पहले समझ में लिख लीजिएगा। ये अब यहाँ पर ध्यान दो, ये HSO4 माइनस ये आप छिड़ाई होगा H2SO8। H2 एक बार पहले ही केमिकल पूछा गया था क्या बनेगा, H2SO8। ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का मेथड भी है। अब H2SO8 बना ना, तो अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाना है
यहाँ पर तो ये H2SO8 ये पेरोक्साइड है, मार्शल एसिड बोलते हैं या पर डाइसल्फेट बोलते हैं। तो एक ऑप्शन निकलेगा यहाँ पर H2SO4 और H2SO5 बन जाएगा। इसको कैरोस एसिड कहते हैं और ये फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ से एक ऑप्शन फिर से निकल जाएगा। तो H2SO4 और H2O2 बन गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का एक ठीक है। कोई डाउट है? तो आज हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो किस इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस करने पर जिस भी इलेक्ट्रोड पर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा।